पीएम मोदी के वाराणसी दौरे की खबर के बाद आपको ले चलते हैं पीएम मोदी की एक बड़ी कूटनीतिक जीत की ओर। साल 2008 में हुए मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा 17 साल के बाद भारत को सौंप दिया गया है। मुंबई हमले में जान गंवाने वाले 166 लोगों को जल्द ही न्याय मिलने वाला है। तहव्वुर ने भारत आने से बचने की तमाम कोशिश की, लेकिन इस बार राणा का प्रत्यर्पण पक्का हो गया है। भारत आने के बाद अब तहव्वुर से उसके गुनाहों के हिसाब लिए जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। कहते हैं दुनिया झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए। पीएम मोदी ने तो ये सच करके दुनिया को दिखा भी दिया है। वक्त भले लगा, लेकिन पीएम मोदी ने नैरेटिव को बदलकर दिखाया है। कथनी और करनी क्या होती है, इसकी मिसाल पेश कर दिखाया है। कभी जब भारत पर आतंकवादी हमले होते थे तो हम अमेरिका के पास जाकर शिकायत करते थे, लेकिन देखिए अब का दौर बदल गया। आज का भारत उसी अमेरिका से भारत के गुनहगार को खींचकर देश लाने की हैसियत रखता है। देश का सबसे बड़ा दुश्मन तहव्वुर राणा को करीब 17 साल बाद देश वापस लाकर मोदी सरकार ने वो कर दिखाया जो शायद पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा। आतंकवाद नासूर बन गया, देश के सीने पर गोलियां चलाता रहता था। मां भारती की धरा आए दिन रक्त रंजित हो जाती थी। देश के अनेक वीर होनहार लोग आतंकवाद के कारण बलि चढ़ जाते थे। हमने आतंकवाद के विरुद्ध सख्त कानून बनाए, इसी सदन ने बनाए। पीएम मोदी का आतंक विरोधी एजेंडा जग जाहिर है। भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश जिसने भी की, मोदी सरकार ने उसे घर में घुस मारा है। चाहे आतंकी छिपकर पाकिस्तान में बैठा हो या भारत से बचने के लिए अमेरिका की जेल में बंद हो, और इसीलिए लोगों की उम्मीदें भी मोदी सरकार से हमेशा लगी रहती हैं। और अब जब राणा भारत लाया गया तो उस लड़की देविका रोटावन का भी खून खौल उठा, जो 26/11 मुंबई आतंकी हमले में जिंदा बची थी। उस रात को मैं जब 9 साल 11 महीने की थी, 26/11 का जब हमला हुआ, उस दिन मुझे मेरे पेट में गोली लगी। मैं पूना जाने वाली थी मेरे बड़े भाई को मिलने के लिए। सीएसटी से मैं बैंड्रा से गई थी, सीएसटी से मैं पूना जाने वाली थी। तब मैंने वहाँ आतंकवादी कसाब को देखा था जो अंधाधुंध गोली फायरिंग कर रहा था, कई लोगों को मारा था उसने। मेरे सामने कई लाशों गिरी हुई थी, छोटे बड़े बच्चे बड़े बुजुर्ग सभी लोग थे जो पाकिस्तान में आज भी छुप कर बैठे, जो आतंकवाद को पाल रहे हैं, जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। उन सभी का सामने नाम अभी आएगा तो ये हमारी इंडियन गवर्नमेंट को अच्छी जीत मिल रही है। जो आतंकवादी और मास्टरमाइंड है जो पाकिस्तान में, उन लोगों को भी लाके फांसी की सजा देनी चाहिए। अभी हमारा वैसे भी इंडिया नया भारत है, तो हमारी भारत घुस कर मार के आती है आतंकवादी को। तो मैं यही अपील करूंगी जो अभी भी वहाँ पर जिंदा बैठे हैं, जो आतंकवाद बढ़ा रहे, जो कसाब जैसे लोगों को बनाते हैं, जो कसाब जैसे लोगों को हमारे देश में या कहीं और भी बेचते, उन लोगों को आप खत्म कीजिए। तहव्वुर राणा को भारत लाना कोई आम घटना नहीं है, बल्कि मोदी सरकार की ये बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है। जीत इसलिए क्योंकि ये घटना पूरी दुनिया में आतंकवाद का रास्ता अपनाने वालों के लिए साफ ट्रेलर है कि आतंकी आतंकवाद का रास्ता छोड़ दे या फिर दुनिया छोड़ दे। और मोदी सरकार के जीरो टॉलरेंस की नीति को पूरे विश्व ने भी स्वीकारा है, और इस समय पूरा देश एक सुर में तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को सराह रहा है। भारत के लिए अपने आप में इस सरकार के द्वारा एक इतनी बड़ी कूटनीतिक सफलता है, ऐतिहासिक सफलता है कि वो जो 175 लोगों की जो हत्या हुई मुंबई में, उसका वो गुनहगार हो, मास्टरमाइंड हो, हाफिज सईद जो पाकिस्तान में बैठा है, उसको आज नरेंद्र मोदी जी भारत में उस अपराधी को लाने में सफल हुए। नतीजा है प्रधानमंत्री का लगातार जो एक डायलॉग रहा है 2019 से, जहां उन्होंने एक डिप्लोमेटिक नोट सबमिट किया था यूएस को कि एक्स्ट्राडाइट करना चाहिए राणा को। 2020 में भी इंडिया ने कंप्लेन फाइल किया था प्रोविजनल अरेस्ट को लेके, और ये जो एक जीत है वो हर एक नागरिक के लिए है जो मुंबई में अपने लोगों को गंवाए हैं। जो इस देश पर बुरी नजर रखने वाले हैं, किसी का भी अब
कल्याण नहीं है, सबका सफाया होगा। मोदी सरकार के जीरो टॉलरेंस नीति का ही नतीजा है जो आज तहव्वुर राणा 17 साल बाद भारत लाया गया है। तहव्वुर राणा को एक स्पेशल विमान लेकर गुरुवार को भारत पहुंचा, जो दिल्ली के पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, जहां से तहव्वुर को सीधे एनआईए हेडक्वार्टर ले जाया गया। जानकारी के मुताबिक आतंकी तहव्वुर राणा को दिल्ली एयरपोर्ट पर एनआईए गिरफ्तार करेगी। एनआईए की टीम कड़ी सुरक्षा में राणा को लेकर अपने हेडक्वार्टर ले जाएगी। दावा है कि राणा को दिल्ली की तिहाड़ जेल में हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखा जा सकता है। जेल प्रशासन ने इसके लिए जरूरी इंतजाम कर लिए हैं। हालांकि राणा कब और किस वार्ड में रखा जाएगा, इसका अंतिम फैसला कोर्ट के आदेश के बाद ही लिया जाएगा। दूसरी तरफ देश में तहव्वुर राणा को फांसी देने की मांग भी उठने लगी है। अपने बेबाक अंदाज के लिए मशहूर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने एक बार फिर बेबाक तरीके से ही आवाज उठाई है और साथ में कांग्रेस को भी घेरा है कि कांग्रेस की सरकारों में चाहे कसाब आया, तहव्वुर राणा आया, ऐसे अनेकों लोगों ने आकर बम धमाके ही किए। हिंदुस्तान में एक नहीं अनेकों बम धमाके कांग्रेस की सरकार के समय हुए। कांग्रेस हाथ पे हाथ धर के बैठी रही, लेकिन मोदी सरकार ने विदेशी धरती से भी, विदेशी सरकारों से भी उन गुनहगारों को वापस पकड़ कर लाए और ऐसे लोग जिनको फांसी मिलनी चाहिए उनको फांसी के तख्ते तक पहुंचाएंगे। फर्क इतना ही, कांग्रेस के समय बम धमाके होते थे, मोदी सरकार में बम धमाके करने वालों को पकड़ा जाता है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है। कांग्रेस हाथ पे हाथ धर के बैठी थी, हमने हाथ लंबे करके विदेशों से उनको खींच कर लाए। तहव्वुर की सजा का ऐलान कोर्ट करेगी, लेकिन तस्वीरों में दिख रहा ये एनआईए का वो दफ्तर है जहां सबसे पहले तहव्वुर राणा से पूछताछ होगी। इसलिए हेडक्वार्टर के आसपास वाले क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ एनआईए हेडक्वार्टर ही नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। एनआईए से पूछताछ के बाद राणा की पेशी होगी और उम्मीद लगाई जा रही है कि इसी दौरान उसके फांसी का ऐलान हो सकता है। हालांकि क्या होगा क्या नहीं ये कोर्ट तय करेगा, इसलिए अभी इसकी सजा पर बात करना जल्दबाजी होगी। लेकिन इस गुनहगार को सजा कैसी मिलनी चाहिए, इसका अंदाजा मुंबई हमले में इसके रोल से लगाइए। मुंबई हमले की 405 पन्नों की चार्जशीट में तहव्वुर राणा का नाम आरोपी के तौर पर दर्ज है। राणा ने ही डेविड हेडली को मुंबई में एक ऑफिस खोलने में मदद की थी। ये ऑफिस उसने अपनी आतंकी गतिविधियों को छिपाने के लिए खोला था। हेडली ने उन लोकेशन को ढूंढना शुरू किया जहां लश्कर ए तैयबा हमला कर सकता था। अमेरिकी सरकार भी बोल चुकी है कि राणा का रोल साबित हुआ। दरअसल डेविड हेडली ने ही अमेरिका में तहव्वुर राणा के नाम का खुलासा किया था, जो ईमेल और अन्य दस्तावेजों से प्रमाणित भी हुई। मुंबई हमले की मुख्य प्लानिंग में हेडली भी शामिल था और इसी ने धमाके वाली लोकेशन की रेकी की थी। फिलहाल डेविड हेडली अमेरिका की जेल में बंद है। वहीं तहव्वुर राणा के भारत लाए जाने पर आतंकवाद के खिलाफ दुनिया में नई आस भी जगी है। राणा के प्रत्यर्पण पर इजरायली राजदूत ने आतंकवादियों को कटघरे में खड़ा करने के लिए भारत सरकार को शुक्रिया कहा है। और 360 में एक बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दे। तहव्वुर राणा का मेडिकल पूरा हो चुका है। ये बड़ी जानकारी वरिष्ठ वकील दयान कृष्णन और नरेंद्र मान पटियाला हाउस कोर्ट, और ये दोनों आतंकी तहव्वुर राणा की पेशी के दौरान एनआईए पैरवी करेंगे। जानकारी दे दे कि प्रत्यर्पण हो चुका है, मेडिकल भी यहां पर हो चुका है। सुरक्षा वजहों से पूरा पटियाला हाउस कोर्ट खाली करवा दिया गया है और वहां पर जो सुरक्षा के यहां पर जांच को लेकर तस्वीरें नजर आई। वरिष्ठ वकील दयान और राणा को सजा दिलाने में विशेष अभियोजक नरेंद्र मान उसका जो उनका साथ देंगे। और ये जानकारी आप तक पहुंचा दे कि राणा के अमेरिका से भारत प्रत्यर्पण में अहम भूमिका निभाने वाले हैं वरिष्ठ वकील दयान कृष्णन। भारत लाया गया मुंबई हमले का गुनहगार तहव्वुर राणा और मेडिकल जांच भी पूरी हो चुकी है।